नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। जो लोग जीटीसी प्लेटफॉर्म मीन्स गोल्डन टेक कंसल्टिंग में वर्क कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप जीटीसी प्लेटफॉर्म में अगर आपका सीएपी इनएक्टिव हो गया है, जो लोग वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको यहाँ से इनकम कमाना है दोस्त, तो सीएपी प्लेटफॉर्म को हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा। तो अगर आपका सीएपी प्लेटफॉर्म इनएक्टिव हो गया है तो कैसे आप उसको एक्टिवेट करते हो, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके विड्रॉल के पावर को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आज तक विड्रॉल करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और कितना फास्ट विड्रॉल होता है दोस्तों, आज खुद आप इस वीडियो में लाइव देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आईडी लॉगिन करता हूं और आपको विड्रॉल करके दिखाता हूं, चाहे वो आपका वर्किंग इनकम हो या फिर आपका पैसिव इनकम है। जो हमारा स्ट्रक्चर लाइव हो चुका है, जिन लोगों का यूनिटी स्ट्रक्चर या ब्रिज स्ट्रक्चर या जिस स्ट्रक्चर से इनकम बना है, जो भी इंटरनल वॉलेट में आ चुका है, उसको आप कैसे विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक हमारा वीकली विड्रॉल होता था, लेकिन अब हमारा जो है यहाँ पर 24 आवर्स के लिए विड्रॉल ओपन हो चुका है। पर डे विड्रॉल कर सकते हो आप। 24 आवर्स में एक बार केवल विड्रॉल कर सकते हो। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पर $20 का है और मैक्सिमम का कोई जो है सीमा नहीं है, चाहे जितना आप मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हो। तो अभी आपके सामने मैं विड्रॉल करूंगा, आप देख सकते हो $212 है। और दोस्तों, ये वर्किंग इनकम का है, सीएपी का इनकम का है। ये पैसिव इनकम अभी हमारे में ऐड नहीं हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे मैं फाइनेंस पे टच करूंगा और यहाँ पर इंटरनल वॉलेट पे टच करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी मेरे में यूनिटी स्ट्रक्चर का एक भी आईडी नहीं आई है। तो ये सब चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, अगर आपको यूनिटी स्ट्रक्चर का देखना पड़ेगा कि कोई आईडी आई है या स्ट्रक्चर चेक करना होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम पे टच करना पड़ेगा और सीएपी स्ट्रक्चर पे टच करना पड़ता है। और सीएपी स्ट्रक्चर पे जब टच करते हैं तो आपका अगर यूनिटी स्ट्रक्चर 1 एक्टिव होगा तो यहाँ पर एक्टिव दिखाएगा और इसके नीचे योर जर्नी में ये स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर जो है बताया गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ पर अगर आपको व्यूज देखना है, ट्री देखना है, तो ये देखिए लिखा है सेलेक्ट स्ट्रक्चर टू व्यू ट्री और इसमें चूज स्ट्रक्चर लिखा है। इस पर आप टच करेंगे, जो भी आपका स्ट्रक्चर ओपन रहेगा वो हाईलाइट रहेगा। तो यहाँ पर यूनिटी स्ट्रक्चर 1 हाईलाइट है, इस पर मैंने टच किया और इस पर टच करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका फर्स्ट में सबसे पहले यूजर नेम दिखाएगा, इसके बाद जो भी आईडी रहेगा वहाँ पर ग्रीन दिखाई देगा। हमारे यूनिटी स्ट्रक्चर में कोई भी आईडी नहीं आई है, इसलिए यहाँ पर सब ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये चेक कर सकते हैं। अब आपको विड्रॉल करना है, तो विड्रॉल करने के लिए आप सभी जानते हो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल सेट करना पड़ता है और 2FA एक्टिवेट करना पड़ता है, टेलीग्राम बोर्ड ज्वाइन करना पड़ता है। अगर केवाईसी नहीं किए हैं तो केवाईसी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना केवाईसी का तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले ही नहीं सकते हैं, सीएपी एक्टिव कर ही नहीं सकते हैं। और ये सब काम होने के बाद आप जो भी TRC20 USDT TRC20 का विड्रॉल एड्रेस दिए रहेंगे, उसी पे आपका विड्रॉल होता है। तो ऑलरेडी ये सब हमारा सेटअप है, हमको बस विड्रॉल करना है। तो विड्रॉल करने के लिए क्या करेंगे, आपको फाइनेंस पे टच करना होता है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। फाइनेंस पे जब आप टच करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आता है, इंटरनल वॉलेट, विड्रॉल एंड रिक्वेस्ट विड्रॉल। तो आपको यहाँ पर टच करना होता है रिक्वेस्ट विड्रॉल पे। जब आप रिक्वेस्ट विड्रॉल पे टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप राउंड फिगर में विड्रॉल कर सकते हो पॉइंट छोड़कर। जैसे 212.55 है तो आपको 212 लिखना पड़ेगा, आप पॉइंट के बाद का नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मैं 212 लिखता हूँ, 212 में लिखा
और इसके बाद यहाँ पर जो मेक विड्रॉल का ऑप्शन दिया है ये वाला, इस पर आपको टच कर देना है। जैसे इस पर टच करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर जो आपने लिंक किया है वहाँ पर कोड आता रहता है, उस कोड को यहाँ पर 6 नंबर का डिजिट कोड इंटर करना पड़ेगा। तो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ये मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड इंटर किया और यहाँ पर लिख दिया सबमिटेड फ्रॉम प्लीज़ वेट लिखा है, और देख सकते हो जो 212 था वो वहाँ पर 0 हो गया है, पॉइंट के बाद जो 55 था वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो 212 मेरा विड्रॉल हो चुका है। अब यहाँ पर मुश्किल से 3 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा कभी विड्रॉल नहीं लगा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, इसको आपको अगर चेक करना है तो आप क्या करिएगा, विड्रॉल वाले ऑप्शन पे टच करिएगा। जब आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे टच करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे। देखिए ये 212 10 अप्रैल को बता रहा है और टाइम यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये टाइम जो है अमेरिकन टाइम के हिसाब से है। USD TRC20 विड्रॉल अमाउंट और यहाँ पर वेटिंग लिखा है। जैसे ही दोस्तों ये फिनिश लिखेगा आपका यहाँ से विड्रॉल कंप्लीटेड हो जाता है और जो भी आपने एड्रेस डाला होगा वहाँ पर चला जाएगा। तो मुश्किल से मैं 1 या 2 मिनट वेट करूँगा, आपके सामने वेट करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि आपका विड्रॉल हो चुका है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट हो चुका है और यहाँ पर वेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पर स्टेटस में वेटिंग दिखा रहा है। लेकिन हम चलते हैं बाइनेंस पे दोस्तों। तो ये देख सकते हो बाइनेंस पे दोस्तों, आप देख लीजिए 10/4/2025 15:38 यानी 3:38 पे जो है इस मेरा विड्रॉल यहाँ पर आ चुका था। और ये देख रहे 3 इस समय 41 हो रहा है। तो 3 मिनट के अंदर ही आ चुका है और 208 आया। आप सोचेंगे 208 क्यों? क्योंकि ये गेटवे सिस्टम है। तो गेटवे के माध्यम से यहाँ पर 3 से $3.5-4 जो है आपका हर विड्रॉल पे ट्रांजेक्शन पे जो है आपका चार्ज करता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देख सकते हो इस समय यहाँ पर ये फिनिश लिख चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फिनिश लिख चुका है। तो आप सोचिए दोस्तों यहाँ पर कितना फास्ट विड्रॉल होता है। आज तक 2 साल से मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर 1 घंटा या 2 घंटा लगा हो। तो ये तो हो गया दोस्तों विड्रॉल का ऑप्शन। अब हम इस थोड़ा सा डैशबोर्ड पे टच करेंगे और इसको लॉग आउट करेंगे, क्योंकि जो हमारा CAP इनएक्टिव हुआ है वो दूसरी आईडी पे हुआ है। और तो हम उस आईडी को ओपन करते हैं यहाँ से और दिखाते हैं कि जब आपका CAP इनएक्टिव हो जाता है तो कहाँ पर वो दिखाता है और कैसे वो इंडिकेट आपको करता है। तो सबसे पहले देखिए हम स्लाइड को ओपन करेंगे और यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा नीचे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो ये सब्सक्राइब टू योर पर्सनल GTC टेलीग्राम बोर्ड था उसके जस्ट नीचे ये लिखा है। ये क्या लिखा है दोस्तों, पढ़िए आप। प्लीज़ नोट that if your CAP payment is not completed by Saturday, टाइमिंग दिया है 11 PM GMT टाइम, this week's commission from your invitees will be forwarded to your upline। इसका साफ साफ कहने का मतलब है कि इस सैटरडे यानी शनिवार को रात के 11 बजे से पहले अगर आपने अपना CAP प्लेटफॉर्म को एक्टिव नहीं किया तो आपके जितने भी डायरेक्ट रहेंगे उनका जो भी कमीशन बनता है जो आपको मिलना चाहिए वो आपके इमीडिएट अपलाइन को मिल जाएगा, जिसका CAP प्लेटफॉर्म एक्टिव रहेगा। तो CAP एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्किंग इनकम लेना है तो CAP का इनकम लेना है, CAP मीन्स एक्टिव इनकम। अगर एक्टिव इनकम आपको लेना है तो आपका खुद का CAP एक्टिव होना चाहिए। ये तो यहाँ पर आपको अटेंशन के रूप में नोटिफिकेशन आया है। साथ साथ में आपको देखना पड़ता है कि कब आपका CAP इनएक्टिव हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप जाते हो यहाँ पर प्रोग्राम में जाते हो। प्रोग्राम में जाने के बाद आप कंसल्टेड एडवांटेज प्लेटफॉर्म लिखा रहता है, इस पर आप टच करोगे। जब इस पर टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द कंसल्टेंट एडवांटेज प्लान CAP सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर लिखा है क्लिक टू सी योर कोडेड व्यू। और जब आपका एक्टिव रहता है तो यहाँ पर वो डेट दिखाता है ग्रीन कलर में, लेकिन जब आपका इनएक्टिव हो जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा है, आज के डेट में मेरा क्या लिखा है, एक्सपायर ऑन 10 अप्रैल 2025। यानी आज हमारा जो है ये एक्सपायर हो रहा है और मुझे
इसको एक्टिव करना होगा। ठीक है, अब एक्टिव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे सारा सब कुछ प्रोसेस दिया है। अगर आप अपना सीएपी प्लेटफॉर्म को एक्टिव करना चाहते हैं तो यहीं पे सारा प्लेटफॉर्म दिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है ही है, आप क्रिप्टो करेंसी पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, बस आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे टच कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे टच करेंगे, कंटिन्यू का बटन आएगा, इस पर टच करिएगा, स्लाइड को ऊपर करिएगा, अगर कंटिन्यू पे टच करिएगा सेलेक्ट वन का एक ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट वन पे आप टच कर दीजिएगा। अब इसमें आपको TRC20 से करना है या TRX से करना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर USD TRC20 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रोन का रेट जो है कम बेसी होता रहता है, तो हो सकता है ट्रोन का क्वांटिटी आपको ज़्यादा देना पड़े। तो आप जो है TRC20 से कर सकते हैं, TRX से कर सकते हैं। इनमें जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आपको दिखाई दे रहा है आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा जो है USD TRC20 और ट्रोन का यूज करता हूं। तो फिलहाल आज मैं USD TRC20 का यूज करूंगा। अब इस पर मैं सेलेक्ट करूंगा, यहां पर ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू टू पेमेंट पे अगेन आपको टच कर देना है। पेमेंट गेटवे जो है ओपन हो जाएगा, रीडायरेक्ट होगा, यहां पर एड्रेस आपको सामने दिखाई देगा, उस एड्रेस को आपको कॉपी करना है। और विशेष ध्यान देना है दोस्तों, जितना अमाउंट वहां पर लिखा है, यानी जितना अमाउंट यहाँ पर लिखा रहेगा उससे 0.1 का भी फर्क नहीं होना चाहिए, आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही भेजना है। 0.1 का यानी 0.001 का भी अगर फर्क हो गया तो शॉर्ट पेमेंट हो जाता है, आपका जो है फिर रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे यहां पर देख सकते हो 52.85 लिखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड फिगर में मानेंगे $53 प्लस जहां से भी आप भेज रहे हो उसका आपको विड्रॉल चार्ज का जो फीस है उसको ऐड कर लेना है। तो इसको मैं $53 लिख दूंगा। और इसके बाद यहां पर देख सकते हो टाइमर का विशेष ध्यान देना है, 20 मिनट के अंदर आपको काम कर लेना है। और ये देखिए ये एड्रेस दिया है, तो इस एड्रेस को कॉपी करिएगा, यहाँ पर कॉपी का एक ऑप्शन है, इस पर टच करेंगे कॉपी हो जाएगा। आप चाहो तो QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हो। तो इस पर मैंने टच किया, ये कॉपी हो गया। ये $53 यहाँ पर हमने इसको राउंड फिगर में मान लीजिए। अब हम चलते हैं एक्सचेंज पे, जहाँ से हम जो है विड्रॉल करने वाला है, यहाँ पर डिपॉजिट करने वाले हैं। तो मैं आता हूँ BingX पे। तो ये दोस्तों मैं BingX पे आया और एसेट पे मैं टच करता हूँ, और फंड पे मैं टच करता हूँ, विड्रॉल पे मैं टच करता हूँ, USD पे मैं टच करता हूँ, ऑन चेन पे टच करता हूँ। और यहाँ से मैं एड्रेस को पेस्ट करूँगा इसमें। सेलेक्ट नेटवर्क में हम जो है ट्रोन TRC20 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं अमाउंट डालूँगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, $53 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $54। ठीक है, क्योंकि जो विड्रॉल फीस है $1 का कट रहा है, 53 वहाँ पर पूरा जाएगा और यहाँ पर 52.85 है, तो 53 जा रहा है और मैं यहाँ से 54 कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एड्रेस मिला लेना है एक बार अच्छे से। एड्रेस हमने मिला लिया है, तो 53 वहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ से मैं विड्रॉल कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। आप विड्रॉल कर लीजिएगा अगर आप BingX चलाते हैं या बाइनेंस चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, आपको जितना विड्रॉल फीस कट रहा है उसको उतना ऐड करके ही आपको भेजना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही भेजिएगा। तो इसको मैं कंफर्म करूंगा। अब इसको ओके कर दीजिएगा। ओके कर देते हैं तो आपके सामने ये विड्रॉल हो जाएगा। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है अपने पेज पे। पेज पे आने के बाद दोस्तों ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस पेज को बिल्कुल भी आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही आपको बैक करना है। जब तक प्रोसेसिंग कंप्लीटेड नहीं लिखता है दोस्तों तब तक आपको वेट करना है। प्रोसेसिंग कंप्लीटेड लिखेगा, इसके बाद आपको चेकआउट लिखेगा। चेकआउट जैसे लिखेगा तो आपको जैसे पहले आ रहा था कि आपका जो है CAP एक्टिव हो गया है 28 दिनों के लिए, अगला नेक्स्ट डेट बताएगा, तो वो सामने आपके दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है आपको वेट करना है या फॉल्ट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग लिख रहा है, तो हमें इस पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही यहाँ इस पेज को हटाना है। तो ये अभी तुरंत जो है यहाँ पर कंप्लीटेड लिख देगा, बहुत फास्ट हो चुका है। अब कंप्लीटेड लिखने के बाद चेकआउट लिखेगा। चेकआउट लिखने के बाद हम वहीं पे लेके चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जब आपका पेमेंट हो जाता है अगेन CAP को जब आप एक्टिव कर देते हो तो क्या लिखता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है
अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ऊपर करोगे तो चेकआउट कंप्लीटेड लिखेगा, ये लिख दिया आपको। अब आपको चेक करना है कि क्या आपका CAP एक्टिव हुआ कि नहीं। तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रोग्राम में। प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको कंसल्टेड एडवांटेज प्लान पे टच करना है और टच करने के बाद स्लाइड को ऊपर करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका अभी वही ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन आपको 1-2 बार रिफ्रेश करना है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो दोस्तों हमने तकरीबन 5 मिनट वेट किया और इसके बाद फिर से मैं लॉग आउट किया और लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन करता हूँ और प्रोग्राम पे टच करने के बाद कंसल्टेड एडवांटेज प्लेटफॉर्म पे करता हूँ। और यहाँ पर देखिए जब आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब देख सकते हो जहाँ पर पहले रेड में लिख रहा था 10 अप्रैल दिखा रहा था, अब यहाँ पर लिख दिया है एक्टिव थ्रू मई 8 सन 2025। यानी दोस्तों 8 मई सन 2025 को हमें फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, CAP एक्टिव करना पड़ेगा अगर हमको वर्किंग का इनकम चाहिए तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। पसंद अगर आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।